देखो आज बात करने जा रहे हैं एकदम सिंपल थिंकिंग कि भाई इंडिया में जो गेम्स है वो अच्छे लेवल पे क्यों नहीं बन पाती है, एंड अच्छे लेवल पे बन भी पाती है तो उसे अप्रिशिएशन क्यों नहीं मिल पाता है। एंड हमारे पास रिसोर्सेज होने के बावजूद, हमारे पास बेटर प्रोग्रामर्स कोडर्स होने के बावजूद हमारे पास बेटर गेम्स नहीं है मार्केट में जो इंडियन ने डेवलप करी हैं, जो इंडियन प्ले स्टोर पे हैं। मतलब जो भी प्ले स्टोर है वहाँ पर है ही नहीं हमारी गेम्स। एज अ सिंपल वे में कहा जाए, जो भी हमारी तुच्छ सी गेम होती है जो हम लोग ऑफलाइन खेलते हैं वो गेम्स अवेलेबल होती है जो इंडिया वालों ने डेवलप करी होती है। ऐसे हाई फाई गेम जैसे पबजी ले लो, फ्री फायर ले लो, या फिर बड़ी बड़ी पीसी लेवल तक की गेम भी हम लोग का कंट्रीब्यूशन उसमें एकदम ज़ीरो लेवल तक का। बैकएंड में भले ही वहाँ पर इंडियन डेवलपर ही काम कर रहे हो, लेकिन वहाँ पर नाम किसका जाता है कि भाई ये गेम यूएस में बनी है, ये गेम कनाडा में बनी है, ये गेम फ्रांस में, चाइना में बनी हुई है। लेकिन इंडिया वालों का नाम मुश्किल से फौजी जैसे गेमों में आ पाता है। और तुम लोगों को पता है फौजी जैसे गेमों का क्या हाल हो रखा है बैकएंड में। भाई उन गेम्स के अंदर अपडेट्स नहीं आते हैं, एंड अपडेट्स आते हैं इतना चिंदीपना दिखा रखा है ना, उसका क्या ही कहना है। चलो उस टॉपिक को हट के सीधी सिंपल बात करते हैं कि ब्रो क्यों नहीं बन पाती है इंडिया में गेम। देखो अगेंस्ट अपना वही पुराना वाला रोना कि यार हमारे पास पैसे नहीं है पे करने के लिए ऐसे डेवलपर्स को। मीन्स ऑफ इट कि कोई बंदा गेम क्यों बनाएगा। तुम लोग सिंपल सीधा मतलब लेके चलो, गेम बंदा इसलिए ही बनाएगा ताकि वो उससे पैसा कमा सके, उसके मर्चेंडाइज बेचे, आगे जाके उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन्स बेचे, उसके कॉस्ट्यूम बेचे। लेकिन इंडिया वाले हैं ऐसे कि ब्रो वो पे करना नहीं चाहते किसी के लिए ज़्यादातर। वो फ्री फायर और पबजी के अलावा किसी भी गेम में पे नहीं करना चाहते। एंड तुम लोगों ने भी मोस्टली बंदे जो पुराने एरा से आते होंगे, जो ऑफलाइन गेम्स खेलते होंगे, उनमें भी मोस्टली किसी बंदों ने ही परचेज़ करी होगी गेम्स में। इंडिया जैसे मार्केट में बहुत ही कम बंदे परचेज़ करते हैं उन गेम्स को। जो उनके अंदर कुछ कॉइन्स वगैरह होते हैं, जो चीज़ें वगैरह होते हैं, उनमें ख़रीदने की बात चल रही। एंड मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुमसे कि उनको ख़रीदने से ही उनका गेम का सब चीज़ें बैकएंड में चलती है। उनके और भी ऑफर्स होते हैं। अगर उनके यूज़र प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा बड़ा है, उसमें बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ एफिलिएट कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें लगा सकते हैं। लेकिन वहाँ पर बंदे जाते ही नहीं हैं क्योंकि वो गेम ही बेटर तरीके की नहीं होती हैं। लेकिन ये जो इतना कॉम्पिटिटिव मार्केट है, ये मोबाइल जो गेमिंग मार्केट है, इसकी बात लेके चलूँ तो यहाँ पर ऐसी गेम्स है जो मेनली दो ही रीज़न की वजह से चलती है। दैट वाज शूटिंग गेम एंड एज अ सर्वाइवल गेम। लाइक बात लेके चले पबजी एंड फ्री फायर एंड कॉल ऑफ ड्यूटी को भी जोड़ सकते हैं इसके अंदर। एंड साथ ही साथ एक और गेम है फोर्टनाइट करके। ये 4 गेम है मेनली जो चलती है मार्केट में ज़्यादातर। एंड इन चारों गेम्स के कंपाइलेशन की बात लेके चले, भाई तुम लोग को छोड़ दिया जाता कहीं पर भी, एंड तुम लोग को सिर्फ सर्वाइव करना रहता है लास्ट तक। एंड अगर तुम लोग जीत गए तो तुम लोग को विनर चिकन डिनर मिलता है। एंड आफ्टर ऑल अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर कुछ भी खास नहीं है या क्योंकि अगर जिसने पीसी लेवल के गेम्स खेले उसके लिए तो ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि भाई और भी चीज़ें बैकएंड में मैटर करती है, स्टोरी लाइन मैटर करती है, किस टाइप ऑफ गेम्स की डेवलपमेंट हुई है, किस टाइप ऑफ गेम्स में टास्क दिए गए हैं एंड कैसे उसको पार करना है। बहुत सी चीज़ें बैकएंड में मैटर करती है, नॉट जस्ट कि ब्रो हम लोग को सिर्फ सर्वाइव करना है। वो भी अच्छे लगते हैं लेकिन कुछ हद तक नहीं कि ब्रो वो एक कैटेगरी में आ गए, सर्वाइवल के कैटेगरी में आ गए। अब थोड़ा दूसरी तरफ भी तो जाना पड़ेगा ना हम लोग के तो। एंड ऐसा भी नहीं कि भाई मोबाइल मार्केट बहुत ज़्यादा घिसी पिटी है, उसके अंदर अपडेट्स वगैरह नहीं आ रहे हैं। मोबाइल मार्केट में कहूँ ना आज के टाइम में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है। वो GTA 5 जैसे गेम्स तुम लोगों को ऑफलाइन खिला सकती है, लेकिन मोबाइल वाले हैं वो जानते हैं तुम लोगों को कैसे गेम परचेज़ करवानी है, तुम लोगों को कैसे गेम्स को खिलवाना है। सो वो चीज़ें बैकएंड में नहीं करके देते तुम लोगों को। चलो मोबाइल गेमिंग में भी थोड़ा बहुत और रह के चलते हैं कि यार इसी के अंदर और ज़्यादा डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा, और ज़्यादा गेम्स क्यों नहीं आ रही है। तुम लोगों को रीज़न बता दिया गया है कि तुम लोग गेम को परचेज़ नहीं करोगे क्योंकि मोबाइल एक ऐसी मार्केट है ना, यहाँ पर तुम लोग सब चीज़ें फ्री में देनी होगी। एंड अगर तुम लोग फ्री में चीज़ें नहीं दोगे तो बंदे कहीं ना कहीं से पायरेसी करके तुम लोग को डाउनलोड कर लेंगे, मतलब तुम्हारी गेम्स को डाउनलोड कर लेंगे एंड तुम लोग को एट द एंड घाटा हो जाएगा। एंड यही सबसे बड़ा फ्लॉज है, चाहे तुम विंडोज़ के गेम्स की बात लेके चल लो या फिर तुम मोबाइल गेमिंग की बात लेके चल लो, क्योंकि पायरेसी हर फील्ड में होती रहती है। एंड इसलिए ही पहले जो GTA 6 है वो प्ले स्टेशन में आ रहा है, क्योंकि अगर विंडोज़ में आती है उसकी प्राइस ही लीक हो जानी है, वो हर किसी बंदे के पास अवेलेबल हो जाना है फ्री में ही। लेकिन अगर पहले वो प्ले स्टेशन में आएगा, धीरे धीरे करके उसको लॉन्च करा जाएगा एंड उसकी सेल्स को बढ़ाया जाएगा, सो वो रिकवर कर लेंगी वो मनी। इसलिए इसका इतना ज़्यादा टाइम लग गया। एंड उसकी पायरेसी लीक करने के लिए, उसकी वीडियोस लीक करने के लिए किसी बंदे को अरेस्ट भी कर लिया गया था। तुम लोगों ने बैकएंड में न्यूज़ सुनी होगी। सो एक बहुत बड़ा फ्लॉ है कि भाई पायरेसी बंदे करते हैं, खासकर बात करी जाए इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में बंदे करते हैं। इस वजह से गेम के डेवलपर को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है बैकएंड में, एंड जिन्होंने पूरी रिसोर्सेज करके गेम बनाया एट द एंड उन्हें लॉस होता है। इस वजह से गेम को बनाने की जो भी प्रोसेस उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब बात करते हैं कि ब्रो इंडिया में क्यों नहीं बन रही है। मेनली बात करी जाए इस कंट्री में क्यों नहीं बन रही है सब चीज़ें, क्योंकि अपना कंट्री महान, यहाँ पर ये सब चीज़ें बनने जरूरी यहाँ पर ये सब चीज़ें बननी ज़रूरी है।
एंड क्यों नहीं बन रही है? जीडीपी में ग्रोथ लाएगी, बहुत सारे गेमर्स यहीं से निकले हैं एंड यहीं पर बहुत ज़्यादा गेमर्स एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि पॉपुलेशन वाला सिटी है। सो यहाँ क्यों नहीं बन पा रही है? हालांकि बात करी जाए तो मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ कि भाई कोडर प्रोग्रामर जो गेमर्स है, जो गेम डेवलप करते हैं, वो ऑलरेडी बैकएंड में बैठे हुए हैं यूएस में, कनाडा में, और वो गेम बना रहे हैं दूसरे बंदों के लिए। सो मेन बात ये है ना कि इनको पे नहीं करा जाता उतना। या अगर तुम लोग यहाँ पर गेम बना रहे हो तो तुम लोगों को एक दो बंदे से गेम नहीं बनेगी, तुम लोगों को बैकएंड में बहुत ज़्यादा बड़ी टीम लगेगी, उसके में डिज़ाइनिंग लगेगी, उसमें स्टोरी टाइम लगेगा, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स लगेगी। एंड वो एक बंदे की बस की बात नहीं है, 10 बंदों की बस की बात नहीं है, कम से कम उसमें बैकएंड में 50-100 लोग लगेंगे, तब जाके वो एक गेम बनेगी। एंड उसमें बैकएंड में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगने वाले हैं, इन्वेस्टर्स लगने वाले हैं। सो किसी एक बंदे का काम नहीं है। इस वजह से इसमें मैं कहूँ यहाँ पर बंदे पैसा लगाने के लिए रेडी नहीं होते, क्योंकि मेन खेल तो इन्वेस्टर का है। अगर इन्वेस्टर पैसे डालेगा तो जाके वो आगे पैसे डबल होंगे, तब जाके वो आगे पैसे संभलेंगे, तब जाके वो चीज़ें बेटर तरीके से होंगी। अगर वो नहीं होंगी सो आई डोंट थिंक कि भाई गेम बनेगी, आई डोंट थिंक कि कोई चीज़ आगे बढ़ेगी। एंड तुम लोग कोई भी चीज़ का एग्जांपल लेके चलो, वो इन्वेस्टर्स के ऊपर ही चलती है कि भाई कोई आगे से पैसा लगाएगा तभी वो चीज़ चलेगी। एंड उसको पता है कि भाई उसके पैसे डूब भी सकते हैं, एंड उसको एट द एंड यही है कि वो 10 इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसकी ऑलमोस्ट 5 इन्वेस्टमेंट एकदम सक्सेसफुल जानी चाहिए, जो उसको हर चीज़ से रिकवर अप करके ला के दे पाए। कि उसकी 5 गेम नहीं भी चली और 5 चल गई, सो वो चलनी चाहिए, एकदम बढ़िया तरीके से चलनी चाहिए, 5-10 गुना चलनी चाहिए, उसके पैसे एकदम 10-20-100 गुना हो जानी चाहिए। सो वो सोच समझ के ही पैसे लगाएगा। एंड इस वजह से यहाँ के इन्वेस्टर्स पैसा नहीं लगाना चाहते हैं। और ऐसा नहीं है कि बाहर के इन्वेस्टर्स यहाँ के पैसा नहीं लगाना चाहते, क्योंकि यहीं पर टूर्नामेंट्स भी होना चालू हो चुके हैं, गेमिंग टूर्नामेंट्स होते हैं ना। सो हो रही हैं चीज़ें बैकएंड में, बट उस लेवल के हिसाब से नहीं हो रही है। अभी ये जो गेमिंग इंडस्ट्री है ना इंडिया में, ये मैं कहूँ ऑलमोस्ट 1-2 साल के बच्चे जैसी है। अभी इसको मैच्योर होने में और ढंग से चलने में, दौड़ने में भाई बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। कैरी भाई ने बोला था ना बैकएंड में, वो बात मुझे अभी तक याद है कि अभी ये बहुत छोटी है, ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा छोटी है। एंड इसको फूलने में, फलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगने वाली है, बहुत सारे गेमर्स को आना पड़ेगा। अभी भी बहुत सारे गेमर्स हैं, बट वो गेमर्स कहलाने के लायक नहीं है। बीस्ट बॉयज शो, कैरीज लाइफ जैसे और ज़्यादा बंदों को आना पड़ेगा, जो डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स खिलाएंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें हम लोग को दिखाएंगे। हम लोग को क्या लगता है सिर्फ पबजी एंड फ्री फायर के अलावा कोई गेम्स ही नहीं है। एक कमी हो तो गिनवाऊँ, इतनी सारी कमियां हैं हमारे मार्केट में, एंड वो सब चीज़ें सब एकदम सॉल्व नहीं हो जाती ना, तब तक कुछ हम लोग को दिखने वाला नहीं आगे कि ये चीज़ सही हो पाएगी। एंड वो चीज़ सही तभी हो पाएगी जब सब चीज़ें लय में चलेगी, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। प्रॉब्लम रहते हुए भी सब चीज़ें आगे ऐड ऑन हो सकती है, बट अभी हम लोग रेडी नहीं हैं इन सब चीज़ों के लिए। दैट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट। एंड कोई एक इंडिविजुअल ये सब गेम्स बनाता है, सो उसको चलना मुश्किल है, उसके पैसे सारे डूब जाएंगे। दैट्स वाई आई थिंक कि भाई इंडिया में अभी गेम्स बनना, स्पेशली बात करी जाए जो बेटर गेम्स बनना, स्पेशली मोबाइल्स के लिए भी, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है। पीसी के लिए तो बनी है, बट उस लेवल के हिसाब से वो भी नहीं टच कर पाई है, क्योंकि पीसी लेवल की गेम्स फिर और ज़्यादा टॉप नॉच हो जाती है। एंड तुम्हें बनानी भी पड़ेगी भाई पबजी एंड फ्री फायर का कॉपी वर्जन, तब जगह थोड़ा बहुत टिक पाएगी, पैसे कमा पाएगी, बट इन लॉन्ग टर्म में नहीं कमा पाएगी। सो यही था भाई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट दैट थिंग। बाकी तुम लोग क्या सोचते हो अबाउट दैट कि ये इंडस्ट्री क्यों नहीं चल पा रही है? इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कमियाँ बैठी हुई हैं, जिसके बारे में एक एक करके बात करना चाहूँगा इन फ्यूचर में। बाकी तुम लोग बताओ क्या कह रहे हो तुम लोग इन अराउंड ऑफ टॉपिक के बारे में। इंडस्ट्री क्यों नहीं चल रही है, किस वजह से नहीं चल रही है, इन्वेस्टर पैसे क्यों नहीं लगा रहे हैं? बाकी जो मेरी राय तो मैंने तुम लोगों को बता दी। बाकी दैट्स इट फॉर दैट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।